Hello, dear children. So, today we will read chapter 20. The name of the chapter is Neighbor. Neighbor का मतलब होता है पड़ोसी. So, let's start our chapter. How would you feel if the person you like and trust suddenly seems to have become your worst enemy? तो अगर आपको कैसा लगेगा अगर किसी इंसान पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सडनली अचानक से वो आपका एक बहुत बड़ा एनिमी बन जाए, आपका दुश्मन बन जाए. When you think he is the only means of help you have, he turns up with the very few people who are after your blood. Let's read the story and find out. तो ये चैप्टर है बेटा एक इंसान के बारे में जो सडनली जो है चेंज हो आता है और कोशिश करता उसके लिए खतरा बन जाता है. तो व्हाट इज़ द स्टोरी? सो दैट वी कैन फाइंड आउट आफ्टर रीडिंग ओनली. द वॉइस केम क्लोजर, केम टुवर्ड्स द बेडरूम. जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही थी? बेडरूम से आ रही थी. द डोर वॉज किक्ड अपॉन एंड silhouetted against the drawing room light stood a tall young man, Kevin, the neighbor's son. He switched on the torch. Its beam surged through the dark room. It crept over the floor and under the bed. It zigzagged over the wall towards the window, glided down the curtains, and traveled on. The young man took a step forward, then another. He did not speak a word, but the girl could hear his heavy breathing as he advanced closer and closer. Behind the girl, she felt her grandfather fighting off another coughing fit. Not now, Grandpa, she prayed, not now. तो यहाँ पे जो सीन हुए है कि जो एक लड़का है या आदमी है वो एक रूम के अंदर एंटर हो रहा है. तो उसके हाथों में टॉर्च है और उस कमरे में क्या है? अंधेरा. तो वो अपनी टॉर्च लिए उस घर में घुस कर डोर पे किक करके अंदर घुसता है और वो कुछ सर्च कर रहा हो, जैसे किसी ढूंढ रहा हो. और तभी वहाँ पर एक जो लड़की है अपनी ग्रैंडफादर के पास बैठ कर छिपी हुई हैं और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनको खांस रहे हैं और अपनी खांसी को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस जो लड़की है वो बोलती है दादाजी अभी नहीं. वो प्रे करती है कि अगर वो कोई उन्हें डर है कि कहीं वो आदमी उन्हें देख ना ले, तो वो चाहती है कि जो उसके दादाजी हैं शोर ना बचाएं. द ओल्ड मैन प्रेस्ड हिज हैंड ओवर हिज माउथ in an attempt to choke off the rasping sound, but in vain. The young man heard him. और उसके जो दादाजी हैं पूरी कोशिश करते हैं कि जो अपनी खांसी है वो रोक पाएँ, लेकिन सब व्यर्थ होता है क्योंकि जो यंग मैन हैं जो कि टॉर्च लेके अंदर कमरे में घुसा है वो जो है उनकी आवाज़ को सुन लेता है. He spun around and focused a beam on the old man's face. और जिधर से वो आवाज़ आती है उधर की तरफ जो है वो रोशनी करता है, वो टॉर्च ना उसकी लाइट उधर मारता है. Blinded by the sudden light, the old man shielded his face with his arms, coughing pitifully. While shrinking away from the intruder, the girl stared unbelievingly at him. तो यही है कि जो उसकी जैसे ही मुंह पे रोशनी पड़ती है वो अपनी मुंह को जो है फेस को रोशनी से छिपाता है और वो खांस रहा होता है. और वहीं जो है लड़की है उस आदमी पे जो है उस आदमी को घूर रही होती हैं क्योंकि उसे उस आदमी से उस लड़की को खतरा होता है. Kevin, she whispered. Kevin. Hot, angry tears sprang into her eyes, and before she knew what she was doing, she was out of the hiding place and hammering at his chest with her small fist. Leave my grandpa alone. Leave him alone, she sobbed. With a swift movement of his arm, the young man caught the struggling girl and clamped a tight hand over her mouth. Then he kicked at the furniture, overturned the cot, and smashed the lamp. Drawn by the noise and turmoil, two men appeared in the doorway. What is happening? One of them roared. Have you got them? तो आप देख सकते हो किस तरह से जो लड़की है वो स्ट्रगल करती है, वो केविन को रोकने की कोशिश करती है. वो कहती है कि मेरे जो है दादाजी को छोड़ दो, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं तो जो है उसका जो स्ट्रगल होता है वो इन वैन होता है. और ये शोर सुन के दो और आदमी जो वहाँ पे हैं वो भी आ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है. तो बेटा शायद ये दो आदमी उस केविन के साथ ही मिले हुए हों. The girl held her breath, going limp in the young man's arms. With his back
टुडे डोर केविन shouted over his shoulder nobody here. तो वो जो आदमी है पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो इसके बदले में जवाब में केविन बोलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है. Get upstairs quick, they must be upstairs, they cowards, and kicked the steel trunk with full force towards the door. तो उन्होंने बोला कि ऊपर जाओ, वो ज़रूर ऊपर होंगे. The two men jumped back as the trunk hurled towards him, turned and rushed up the stairs. The moment they were gone, the young man released the pressure around the girl's shoulder and whispered, "Listen to me with care, Princess. You must get out of here as fast as you can. Climb through the window and get into the service lane through the rear door. Fast, girl, get going. My mother is waiting for you. Our back door is open. Kevin, oh Kevin," cried the girl. "Kevin, what will happen to grandpa?" तो देख सकते हैं केविन जो है उस लड़की को एक आइडिया देता है कि कैसे वो उस घर से बाहर निकल सकती है, और उसने बताया कि जो बाहर निकल जाओगी घर से तो घर के बाहर उसकी मम्मी जो है उनका वेट कर रही होंगी. तो लड़की बोलती है कि तुम्हारा क्या होगा. "I'll take care of him. Go now, girl, run." The young man urged her and lifted her over the window ill. तो उसे विंडो के थ्रू जो है उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है. "Run for your life." With a soft thud, the girl landed safely on the ground and was over at the back door in a second. She opened the door and stepped into the service lane. Behind her, she could hear the mob rampage through the rooms. She stopped in her tracks. Grandpa, what would happen to Grandpa? She could not leave him, could she? But Kevin's word hammered inside her head. "Run, girl, run for your life." और जो है किसी तरीके से जो केविन है उस लड़की को बाहर भगाने में सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल. एंड देन जो बाहर निकलती हैं तो वो फिर से दोबारा जो है अपनी ग्रैंडपा के बारे में सोचती हैं, लेकिन वो जो केविन है वो बोलता है कि सबसे पहले जो है अपनी जान बचाओ. The girl ran on. She tripped over rubbish and discarded kitchen waste, but she ran on till she reached the narrow beam of light that fell into the lane through a doorway. With trembling hands, she opened the door and, sobbing with exhaustion, she fell into the arms of a waiting woman. तो वो जो है जहाँ से वो मतलब जब निकलने की कोशिश करती तो उनके जो वेस्ट होता है आपने देखा होगा मूवीज़ में, ढेर में जाके गिर पड़ती है. वहाँ से वो भागती है और जाकर जो है उस औरत जो उसके जो बाहर वेट कर रही होती हैं उसको जो किसी तरीके से चुप कराती है और बोलती है. द वुमन drew the trembling girl close and whispered into the girl's eyes, "Thank God you are alive. We were so worried about you and your grandfather. Is he coming with Kemen?" तो वो बोलती थी मुझे बहुत खुशी है कि तुम सही हो, सही सलामत हो, और जो है मुझे तुम्हारे और तुम्हारे जो दादाजी हैं उनके बारे में बहुत चिंता हो रही थी, क्या वो केविन के साथ आ रहे हैं. "I don't know," said the girl. "I don't know." She began to cry. उसने कहा मुझे नहीं मालूम, और ये कहकर वो रो पड़ती है. The woman rocked her gently in her arms and said, "It's all right, it's all right, it's all over now. Let's wait for them here." तो अब सब कुछ ठीक हो गया है और चलो उनका थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं. The girl didn't know how long they waited and how long they'd listened into the night to see the sound of the smashing grass. तो मतलब उस लड़की को, उस औरत को वहाँ पर जो खड़े खड़े वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है. Breaking wood and raucous voices filled with hatred and aggression, and then the noise died and the mob moved on and the night quiet again. और वहाँ पे मतलब आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे वो जो दो रोबर्स थे या थीव्स थे जो भी थे वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, कोशिश करके वो मिल जाएं, लेकिन थोड़े देर में जो है आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं. इसका मतलब है शायद वो जो चोर है चले गए. The girl looked searchingly at the woman's face. Why had Kevin not come yet? Where was her grandfather? They could hear footsteps and low whispers. There were people coming. The girl thought, that must be them. Was it Kevin and her grandfather? तो जो लड़की है अभी भी उनकी राह देख रही है, सोच रही है कि क्या वो आएंगे, और वो उस औरत के चेहरे पर देखते हुए बोलती है क्या वो क्यों अभी तक क्यों नहीं आए, मेरे दादाजी के डर हैं. तभी जो है एक मतलब फुट स्टेप की जो है किसी के आने की आवाज़ आती है और कुछ लोग आ रहे हैं. तो लड़की ने सोचा शायद ये मेरे जो दादाजी और केविन ही होंगे. She held her breath but then rushed towards the door, pulled it open and peered into the dark back lane. She could make out two figures not very far away, one leading the other, and then their two voices reached her ears. और जो है और जो लड़की है वो बाहर झाँक कर देखती है तो देख सकती थी कि कोई दो आदमी वहाँ से या टू फिगर्स ऑफ द ह्यूमन शी कैन सी. "We are almost here, grandfather. We have made it. I know you have lost almost everything, but you are alive.
We are all alive, my dear boy, thanks to you. Returned the old man, you, the girl, and me. And then he called into the night, are you there, बिटिया रानी? So दादाजी बोलते हैं, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी और मेरी लड़की की जो है नातिन की है जान बचाई है। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो केविन जो हमें लग रहा था शुरू में दैट ही कैन बी द थीफ और ही कैन बी द एनिमी, बट मालूम चलता है कि जो घर में जो रॉबरी हुई थी, उनके घर में चोर घुस गए थे और पड़ोसियों को मालूम था उनके घर में चोर घुसे, तो कितनी स्मार्टनेस से जो केविन हमें लग रहा था कि एनिमी है, उनकी जान बचाने आया था। केविन ने जो है उस लड़की की और उसके दादाजी की जान बचाई। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय शिगरुन श्रीवास्तव।